शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, समय हो गया है। आप सब स्वाध्याय की तैयारी में हैं और अभी प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ की क्लास प्रारंभ हो रही है। इससे पहले अष्टानिका पर्व में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में बहुत ही प्रभावना के साथ सिद्ध चक्र मंडल विधान संपन्न हुआ। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में राजधानी दिल्ली के श्याम एनक्लेव से पधारे श्री आनंद प्रकाश जी, मदन जी, प्रवीण जी, प्रदीप जी परिवार ने इस विधान को 2000 से अधिक श्रीफल चढ़ा करके संपन्न किया और आज उसका समापन हुआ। बहुत ही प्रभावना के साथ रथ यात्रा निकाली गई और सिद्ध चक्र विधान में 2040 अर्घ चढ़ने के पश्चात बड़ी जयमाला पढ़ करके विधान का समापन हुआ। आप उसी के सीन देख रहे हैं और रथ यात्रा के साथ इस विधान का समापन होकर पूर्णाहुति हवन हुआ। सब सिद्धों का गुणगान करो मनवान, भक्ति दर्शा के श्री सिद्ध चक्र आराधे। सब सिद्धों का गुणगान करो मनवान, भक्ति दर्शा के श्री सिद्ध चक्र आराधे। जो पहले मुनि व्रत धरते हैं, क्रम से तप वृद्धि करते हैं। जो पहले मुनि व्रत धरते हैं, क्रम से तप वृद्धि करते हैं। वे ही एक दिन मुक्ति लक्ष्मी पा जाते, श्री सिद्ध चक्र आराधे। त्रैकालिक सिद्ध अनंते हैं, जो सिद्ध शिला पर रहते हैं। त्रैकालिक सिद्ध अनंते हैं, जो सिद्ध शिला पर रहते हैं। उनकी पूजा से भक्त पूज्य बन जाते, श्री सिद्ध चक्र आराधे।
अब सर्पणी के चौथे युग में नृप कोटि भट्ट श्रीपाल बने। कुछ पूर्व असाता कुष्ठ ग्रसित हो जाते, श्री सिद्ध चक्र आराधे। मैना ने कर्म विचार किया, कुष्ठीपति को स्वीकार लिया। सच्चे गुरुदेव शास्त्र ही उसको भाते, श्री सिद्ध चक्र आराधे। बार मुनि के दर्श किए, मैना ने उनसे प्रश्न किए। गुरुदेव असाता कैसे साता पाते, श्री सिद्ध चक्र आराधे। गुरु बोले मन विश्वास करो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। इससे ही असाता कर्म स्वयं नश जाते, श्री सिद्ध चक्र। चलो सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। जैसे अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरियों की आराधना अनादि पर्व अष्टानिका में संपन्न हुआ, इसी प्रकार से ये अयोध्या भी अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। इस तीर्थ पर सिद्धों की आराधना करके सभी ने शाश्वत पुण्य का संचय किया है। महानुभाव, अब हम चलते हैं प्रवचन निर्देशिका की ओर, और प्रवचन निर्देशिका में चल रहा है चारों अनुयोगों की सार्थकता। द्वादशांग श्रुतं भाव श्रुतं चाप्युपलब्धये, चतुरनुयोगाब्धौ में निष्मन्तो वगाह्यता। द्वादशांग श्रुत और भाव श्रुत की उपलब्धि के लिए चारों अनुयोग रूपी समुद्र में मेरा मन नित्य ही अवगाहन करता रहे, इस भावना के साथ प्रवचन निर्देशिका के इस अध्याय में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों की महिमा का बखान किया है। आप पेज नंबर 136 पर आ जाएं, जहाँ चरणानुयोग यानी जो आचरण सिखाता है,
आचरण माने एक तो पैरों से चलना, एक चारित्र के द्वारा जीवन जीना, ये है आचरण। और उसमें कहा गया कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतपना अर्थात चारित्र, ये तीनों ही युगपद जिनके पास नहीं हैं उनके मोक्ष मार्गत्य विघटित ही हो जाता है। अर्थात सच्चे मोक्ष मार्ग को पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता होना आवश्यक है। इनमें से एक दो भी रहते हैं तो भी मोक्ष मार्ग घटित नहीं हो पाता। और आगे कहते हैं इस पंचम काल में भी चारित्र का महत्व देखिए। बरिस सहस्रेण पुरा जमकम मम हणितेण कायेण तम संपै वरिसेण हो निज्जरियै हीण संहणने। भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर कहा है कि बरिस सहस्रेण पुरा, हजारों साल पहले माने चतुर्थ काल में मुनि 1000 साल तपस्या करके जितने कर्मों की निर्जरा करते थे, आज पंचम काल के अंदर हीन संहनने, हीन संगनन है, शरीर शक्ति कमजोर है, लेकिन इस पंचम काल में हीन संगनन होने से जो साधु बनकर तपस्या करते हैं उनके 1 वर्ष में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है जितने उत्तम संवनन से चतुर्थ काल में मुनि जन 1000 साल में किया करते थे। माने अपनी शक्ति की उपयोगिता बताई है। अगर कोई छोटा बालक पायलट बन जाता है तो उसका विशेष नाम हो जाता है, क्योंकि उसने मैच्योरिटी आने से पहले ही पायलट बनना स्वीकार किया, हवाई जहाज़ को वो चला सकता है, इसलिए उसका विशेष नाम आ जाता है। ऐसे ही जब शरीर में शक्ति नहीं है तो भी तपस्या की जाती है तो समझो विशेष बात है। इसलिए आज पंचम काल में भी आपके सामने जो संत विचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनकी बात व्यर्थ नहीं है। 1 साल में हम लोगों की तपस्या से उतने कर्म नष्ट हो सकते हैं जितने 1000 साल में नष्ट होते हैं। बस होना चाहिए निरतिचार, निर्दोष तपस्या। तो ये पंचम काल में चारित्र का महत्व बताया गया है। इस चरणानुयोग के बिना चारित्र के महत्व को कौन बता सकता है। तो व्रतों में लगे हुए अतिचारों का शोधन, गुरु, विनय, वैयावृत्य, आदि का उपदेश चरणानुयोग ही तो देता है। व्रतों के भंग हो जाने पर उनमें पुनः उपस्थापना का आदेश इसी अनुयोग का है। प्रायश्चित विधि द्वारा व्रतों का प्रतिपादन करके दोषों का विशोधन यही अनुयोग करता है। कितने लोग डरते रहते हैं, हम नियम नहीं लेंगे, कहीं टूट ना जाए, कहीं नियम से हम गिर ना जाएं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा सोच करके कभी भी मत बैठना, नियम जरूर लेना, कोशिश करना निर्दोष नियम का पालन हो। नहीं होता है, कोई दोष लग जाता है तो उसका प्रायश्चित भी करने का विधान चरणानुयोग ग्रंथों के अंदर बताया गया है। द्रव्यलिंगी मुनि भी इस चारित्र के संपर्क से लोक में ही पूजे जाते हैं, जैसे कि पुष्पडाल मुनि व भवदेव मुनि पूजे जाते थे। श्रावक उन्हें आहार देने में कोई अंतर नहीं करते थे। अब आपको समझना है द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं, भावलिंगी किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जानना है कि द्रव्यलिंगी मुनि कौन है, भावलिंगी कौन है। ये बात हम और आप नहीं जान सकते, ये तो सर्वज्ञ गम्य चीज़ है। यहाँ द्रव्यलिंग से मतलब है मिथ्या दृष्टि और भावलिंग से मतलब है कि सच्चे मुनि। तो कोई कहे हम भावलिंगी है, बाकी सब द्रव्यलिंगी हैं, तो ये गलत है। आप अपने को सर्टिफाइड नहीं कर सकते, केवल ही भगवान हमें सर्टिफाई। हम हो सकता है हम अपने को सम्यक दृष्टि कह रहे हों और अंदर में कहीं मिथ्या दृष्टि हो। इसलिए ऊपर से जिनके पास पिच्छी कमंडल है
उनको सबको आप भावलिंगी समझना, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी है, पंचम काल के अंत तक निर्दोष संत होंगे। मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, श्रावक, श्राविका, ये सब निर्दोष होंगे। तो हमें विश्वास करना है, और हम अंतर नहीं कर सकते कि ये भावलिंगी हैं, ये द्रव्यलिंगी हैं। अगर कोई अपने को अपने टाइटल के साथ भावलिंगी लगाए, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भावलिंग और द्रव्यलिंग का परीक्षण करने का कोई थर्मामीटर हमारे आपके पास नहीं है। पिच्छी और कमंडल, यही कहा है कि मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नैव मन्यते, ये मूलाचार के वाक्य हैं। मुद्रा, अगर आपकी भारतीय करेंसी जो है उसके ऊपर नहीं भारतीय बात छपी हो तो आप कहेंगे उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है, अशोक की लाट बनी रहती है। यानी भारत सरकार का जो चिन्ह निश्चित किया गया है वह चाहे नोट हो चाहे सिक्का हो, मुद्रा पर जो मुद्रा अंकित है उसके द्वारा ही वह मुद्रा बाजार में मान्य है। वरना तो नकली नोट कितने लोग बना देते हैं, तो नकली नोट तो नहीं चलते ना। तो ये ऐसी मुद्रा होती है। जिन मुद्रा क्या है, जिसके पास मयूर पंख की पिच्छी है, जिसके पास काष्ठ का कमंडलू है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, आप सबको ना संतवाद ना पंथवाद कभी नहीं देखना। देखो इसमें भी ज्ञानमती माता जी लिखती हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि भी इस चारित्र के संपर्क से लोक में पूजे जाते हैं। जो आगम में कथानक आता है कि कोई पुष्पडाल नाम के मुनि थे, वे उनका मोह अपनी पत्नी में जागृत हो गया था, मन में सोचा करते थे। उनके गुरु ने जान लिया तो उनको किसी तरह करके संबोधित किया और उनको भावलिंगी बना दिया। तो जो लोग जान लेते हैं, अवधिक ज्ञानी होते हैं, अगर उनकी क्रियाओं से जान लेते हैं कि द्रव्यलिंगी माने मिथ्यात्व, इसके अंदर अभी मोह छिपा हुआ है, मोही है, मिथ्यात्वी है, तो उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वरना बस अपना मस्तक कहाँ झुकना चाहिए, जहाँ पिच्छी कमंडल है, जहाँ निर्ग्रंथ मुद्रा है, जहाँ एक साड़ी धारण करने वाली आरिका हैं, जहाँ छुल्लक छुल्लिका पिच्छीधारी 11 प्रतिमाधारी साधु हैं, उन सब के सामने मस्तक झुकना चाहिए। हम नहीं निर्णय कर सकते कि ये सच्चे हैं कि ये झूठे हैं। तो इसलिए श्रावक उन्हें आहार देने में कोई अंतर पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, न आगे कभी करना चाहिए। कुछ लोग आज कुछ ये काल की परिस्थितियां ऐसी आ गई कि कुछ लोग संतवाद और पंथवाद में पड़ गए। लोग सोचते हैं बस हम जिनको मानते हैं वो सच्चे हैं, जो दूसरे मानते हैं वे झूठे हैं। नहीं, इसमें आचार्य शांति सागर महाराज जो महान संत हुए 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, जिन्होंने अनेकों बार सर्प के उपसर्ग को सहन किया, चींटियों के उपसर्ग को सहन किया, जिन्होंने मूलाचार पढ़कर श्रावकों की श्रवणचर्या आहारचर्या का हमें ज्ञान कराया, उनके शिष्य थे आचार्य वीर सागर महाराज, जिनसे दीक्षा लेकर आज ज्ञानमती माता जी ने अपने नाम को सार्थक किया है। ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज हमेशा कहते थे, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। सब विद्वानों को भी वे संबोधित करते हुए कहते थे। पूज्य माता जी बताती हैं कि आचार्य देव कहते थे कि मेरा सो खरा माने मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, इस धारणा को निकाल दो। खरा सो मेरा, जो अच्छा है, जो खरा है, जो समीचीन है, जो सम्यक है, वो मेरा होना चाहिए। यानी कि शास्त्र की बात को देखो। अगर हम परंपरा में बंधे हैं, हमारी परंपरा उत्तर की कुछ हो सकती, दक्षिण की कुछ हो सकती, पूरब पश्चिम की कुछ हो सकती है, लेकिन आचार्य देव निश्चल हुआ करते थे। वे आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य वीरसेन स्वामी, आचार्य गुणधर देव, ये सब जो हुए हैं, इन्होंने धवला, कसाय, प्राभृत इन ग्रंथों के अंदर निश्चल निष्प्रय हो करके लिखा है, जो उसको मानना। वरना प्रांत में या पंथ में बटी हुई जनता उसके वाक्य को
कभी हम समीचीन नहीं कह सकते। इसलिए चरणान योग का मतलब ये है आचरण की बात जो निष्पक्ष रूप से सिखाए। अगर कोई संत आपके नगर में है तो असली संतत्व का मतलब ये है कि हर संत के प्रति मन के अंदर श्रद्धा का भाव, एकदम श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित कर दे। अगर किसी ने समाज में आग लगाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज में संघर्ष पैदा करने के लिए, विवाद कलह उत्पन्न करने के लिए संतवाद पंथवाद का झगड़ा किया तो समझो वो समीचीनता नहीं है। संत का मतलब ये है कि जो समाज में एकता कराएं, संगठन कराएं, जिन धर्म की प्रभावना करें और पंचम काल के अंत तक मुनि होते हैं। इसलिए आप सब निर्ग्रंथ मुद्रा देखकर, पिच्छी कमंडल देखकर नमस्कार करें। ये बात श्रावक के लिए चरणान योग ग्रंथ के अनुसार कही गई है। तो चरणान योग ग्रंथों के अंदर इन बातों को पढ़ करके हमें जानना है कि द्रव्यलिंगी कौन है, भावलिंगी कौन है, इनमें हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम किसी की पहचान नहीं कर सकते कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। ना अपने साथ ऐसे टाइटल कभी लगाना चाहिए। क्या हम भावलिंगी हैं तो दूसरे सब द्रव्यलिंगी हैं क्या? आपको किसने ये सर्टिफिकेट दिया? आज पंचम का बड़े बड़े आचार्य हो गए, कुंद कुंद स्वामी हो गए, महावीर भगवान हो गए, जो तीर्थंकर थे, उन्होंने भी कभी नहीं लगाया मैं भावलिंगी संत हूँ। कुंद कुंद देव के साथ कभी नहीं लगाया गया। आज आचार्य शांति सागर महाराज हुए, आचार्य विद्यासागर महाराज जी हुए, और अनेक आचार्य जो वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, धर्म सागर महाराज, जिन्हें चतुर्थ काल के संत के समान हम लोगों ने आँखों से देखा है। राजधानी दिल्ली के अंदर सन 1974 में चातुर्मास हुआ। आप सब देखने वाले हैं कि लाल मंदिर से आचार्य श्री और पूरा संघ जब आहारचर्या के लिए उठता था तो दरियागंज के गली नंबर 1 बेदवाड़ा तक 1-1 किलोमीटर तक सारे साधु अपनी अंजलि रख करके, मुद्रा बना करके, और जब विहार करते थे, आहार के लिए जाते थे, ऐसा लगता था साक्षात चतुर्थ काल आ गया है। आज भी जो दीक्षाएं होती हैं, संत लोग जो संख्या बढ़ाते हैं, तो ये सब क्या है? पंचम काल के अंदर चतुर्थ काल का दर्शन है। इन कमजोर शरीरों से भी तपस्या की जाती है। अरे भैया, विद्यार्थी हैं, किसी से कभी कोई दोष लग गया तो भी गुरुजन प्रायश्चित देते हैं। ये सब बातें चरणान योग में पढ़कर गृहस्थ लोग अपने अष्टमूल गुणों का, अपने अणुव्रतों का निरतिचार पालन करें। संत लोग अपनी सीमा में रह करके मूलाचार के अनुसार 28 मूल गुणों का, 36 मूल गुणों का आचार्यजन, उपाध्यायजन 25 मूल गुणों का एक्स्ट्रा ये आचरण करते हैं और अपने जीवन को अपनी सीमाओं में, आगम की सीमाओं में रख करके आचरण करके मोक्ष मार्ग को साकार करते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना, ध्यान देना है आप सब लोगों को कि 30 नवंबर को आपकी परीक्षा होनी है। तो पेज नंबर 124 से लेकर पेज नंबर 169 तक, यानी कि 2 चैप्टर हैं, चारों अनुयोगों की सार्थकता और पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। तो ये आपको दिन में 3:30 बजे से अध्ययन करना है। इसकी सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं, ये सब encyclopedia-of-jainism.com के अंदर ऑडियो क्लासेस और भारत गौरव गणी ज्ञानमती माता जी के नाम से यूट्यूब का चैनल है, उसमें वीडियो प्रवचन ये सब इसके अंदर अपलोडेड हैं। तो आप उनको सुनिए और बराबर क्लास के अंदर भाग लेते हुए सभी लोग परीक्षा देने की अपनी तैयारी करते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रेरणा और आशीर्वाद है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूँ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आषाढ़िका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन शाश्वत अयोध्या में
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में श्री आनंद प्रकाश जैन, श्रीमती मखमली देवी जैन, उनके सुपुत्र और उनके रिश्तेदार सब लोगों ने मिल करके संपन्न किया। आज विधान का समापन हो चुका है और ये सभी लोग आज यहाँ से राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आनंद प्रकाश जी, मखमली देवी खड़े हों और उनका सम्मान करें। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, मोमेंटो दो उधर से, प्रतीक चिन्ह अंकित जैन दो। आनंद प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी मदन जी हो तो आ जाएं। मदन जी हैं, आ जाओ मदन जी। ये विधान के मुख्य आयोजक, जिनकी भावना थी कि माता जी के सानिध्य में जाकर के विधान करना है, तो राजधानी दिल्ली को छोड़ करके शाश्वती अयोध्या आए और यहाँ पर विधान संपन्न किया। निर्विघ्न विधान की समाप्ति हुई है। इस उपलक्ष्य में उस परिवार का आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मदन जी का, हाँ मदन जी आगे आओ, बाद में चलिए। मदन जी ढक गए, मदन जी आगे आओ। हाँ आ जाओ। क्या नाम है? बीना जैन। अंकित, सानू, साड़ी दो, साड़ी। पटका छोड़ दो, साड़ी दो, पटका छोड़ दो।